अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ राना जवाद साहब से, जो कि एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छाई की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान है। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, आम इंसान के लिए घर। वो क्या प्रोजेक्ट है, वो किस तरह से आम आदमी को मिल सकता है, तमाम तफसीलात जानते हैं हम राना जवाद साहब की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना खसूसी वक्त दिया। मेहरबानी, आपने याद किया हमें। जज़ाकल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि आप ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, ये बेसिकली है क्या? सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कम व बेश मोर देन 1 मिलियन घरों की ज़रूरत रहती है पर एनम, और पाकिस्तानियों का एक कल्चर है, एक स्टाइल है कि वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है कि उनकी अपनी छत बन जाए और अपना घर जो अपने बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर सेफ करने के लिए। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, माशी हालात भी पूरे मुल्क के डाउन जा रहे हैं, और ये जो घरों की नीड है वो 1 मिलियन से भी क्रॉस करती जा रही है ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। तो उसमें मेरा ये ख्याल था कि जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, ये पीपल्स पार्टी ने जो 18वीं अमेंडमेंट की थी, उसके बाद जो ऑटोनमी दी है बहुत सारे मामलात में सूबों को, उसके तहत मैं चाहता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अफोर्डेबल घर देने के लिए एक नए SOPs बनाए जाने चाहिए। और अगर आप गौर करें, एक जब घर बनता है तो उसकी अगर जो उसकी कॉस्ट आती है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिससे आपने यकमुश्त इन्वेस्टमेंट करके ज़मीन खरीदनी होती है, ऐसा ही है। और उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आ जाता है उसकी कंस्ट्रक्शन का। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों में ज़मीन की कीमत जो है वो कम से कम कई 100 गुना बढ़ चुकी है। असल में लोगों से जो ज़मीन की जो ख़रीद है वो कैपेसिटी इस महंगाई ने छीन ली है। ऐसे ही है, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। अगर आप महकमा रेवेन्यू से हमने स्टडी की थी, महकमा रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब या फेडरल के जो महकमे हैं, इनके पास बेशुमार लैंड पड़ी हुई है, बेशुमार लैंड पड़ी है। अगर कोई हुकूमत सूबाई या वफाकी संजीदा है तो जिस तरह इन्हें चाहिए कि ये लैंड सब्सिडी लोगों को प्रोवाइड करे, पुअर लोगों को। अगर लोगों का एक कंपोनेंट हुकूमत की तरफ से एज ए सब्सिडी मिल जाए, या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट को इजी प्लान को 15-20 साल जो है वो रख लिया जाए कि आप ये लैंड ले लें, 10 साल के बाद आप इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू करें, बिल्कुल ऐसे। तो वो एक बंदा सारा कुनबा मिल के आहिस्ता आहिस्ता उस घर को, छत को तामीर कर लेता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है, आप देहात में देख लें, आप इधर उधर देख लें, रिमोट एरियाज़ में देख लें, जो गरीब आदमी हैं उसके पास छत ज़रूर मौजूद है। शहरों में जो लोग शहर आ जाते हैं वो छत से महरूम हो जाते हैं। देहात में, सबर्स में, छोटे कस्बों में गरीब से गरीब बंदे के पास भी थोड़ी बहुत लैंड उसकी आबाई लैंड है, या उसके वालिद का घर है जो तकसीम हुआ है, या ज़मींदार ने दे दी, या वहाँ पे कच्ची आबादी है, सरकारी लैंड है, जहाँ उसे लैंड मिल गई वहाँ उसे छत भी मिल जाती है। तो इस आइडिया को अगर रिफ़ाइन किया जाए कि उनको लैंड सब्सिडी देने के बाद, उसके बाद जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, जरदारी साहब की क़यादत में वहाँ पे कोई 30 लाख घरों की कंस्ट्रक्शन का एक फार्मूला स्टार्ट हुआ है। हमें वहाँ से भी आइडिया ड्राइव करना चाहिए कि वो उन लोगों को, बिल्कुल गरीब लोगों को, कहाँ से पैसे दे रहे हैं, किन शराइत पे दे रहे हैं। वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी इसी कौम के लोग हैं। सिंध भी पाकिस्तान, सिंध की गवर्नमेंट कवानीन वैसे ही हैं जिस तरह पंजाब के हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के हैं। तो ये हुकूमत के जो अमायदीन हैं वो अगर रहम दिली से
اور اس کو ایک کار خیر سمجھ کے یہ چیز سوچیں اور ان غربا کا، ان لوگوں کا احساس کریں جن کے پاس چھت نہیں ہے، دل سے سوچیں، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے راستہ ضرور نکل آئے سر گا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، یہ چیز آپ کے اندر کیسے ڈیولپ ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ کچھ مطالعے سے، کچھ مشاہدے سے، کچھ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے بعض لوگ، دیکھیں ہلاکو خان بھی ایک ایسے ہی انسان تھا جس طرح میں اور آپ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور حاتم طائی بھی ایسا ہی انسان تھا۔ تو اللہ نے ہر انسان کے اندر مختلف عادات، مختلف کیفیات، اللہ کی مخلوق، بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اس کے لیے کوئی کورس نہیں کیا، کوئی پریکٹس نہیں کی، کیونکہ بہت کوئی کم لوگوں میں یہ چیز نا کوئی دیکھنے کو اسپیشل ملتی اس ہے۔ کی ایجوکیشن نہیں لی، اور بس ماں باپ کی تربیت، بزرگوں کی تربیت، ماشاءاللہ، اور جب بندے کو پتہ ہو کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور میرا اصل مالک جو ہے وہ خدا ہے، بے شک بے شک۔ تو اس سے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا مالک کس بات پہ خوش ہوتا ہے، تو مالک صرف اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ بے شک۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا یہ جو مڈل کلاس لوگوں کے لیے پروجیکٹ ہے، اس کا کیا نام ہے، اور اگر کوئی خواہش مند حضرات ہیں تو وہ کس طرح وہاں سے گھر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی گورنمنٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ اگر آپ سنسیئر ہیں تو ہم انہیں فیزیبلٹی ایک بنا کے، جو کہ تیار ہے فیزیبلٹی، وہ سبمٹ کرانا چاہتے ہیں۔ باقی معاملہ تو ارباب اختیار کا ہے کہ اللہ انہیں کتنی توفیق دیتا ہے لوگوں کی دعائیں لینے کی۔ آمین سر۔ جی رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے اور جانا ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے، اور اس پروجیکٹ کو کس طرح سے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنا گھر لے سکیں، کیونکہ ایک عام آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری زندگی میں وہ صرف اپنے بچوں کو اپنی چھت دے دے تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے اور وہ خوشحال زندگی گزار سکے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ ویڈیو کو شیئر کریں، مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، اللہ حافظ۔